जे सड़क पर खड़े होते नजर आवेगा। मैं देवेंद्र बबली ने कल्ला ने कहंदे सारे ठैंगरे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उसकी कल्ला ने कंधा ही नहीं। कल्ला का क्या दोष है? ये कितने एमपी में क्या कितनी दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत को नहीं भाई, गेला दिक्कत तो सारी उम्र होना भाई है। ये जब लग गया सरकार रहोगी भाई, माना कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ जा रहे थे? वहाँ फुलिया जा रहे थे भाई साहब। तो आपको रोक दिया है, परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है, हम घूम के वक्त जाए, हमारा पूरा से होगा हमारे जमींदार भाई के साथ। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं चाहते, हम इनका गिल्ला भाई साहब माना उरा बैठना पड़ गया, उरा बैठांगे। धन्यवाद भाई साहब। कोई बात नहीं। तो देखा यहाँ पर इस गाँव स्मैन के अंदर पूरी तरह से जाम लगा दिया गया है। जो किसानों के विरुद्ध अध्यादेश लाए गए थे उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और भारत बंद के दौरान आज यहाँ पर पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रधान जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी मांग है और कब तक ये जाम चलता रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आपने आज जाम लगाया है क्या कारण है और कि क्या आपकी क्या आगे की रणनीति और क्या जो है आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे जो सरकार अध्यादेश ले आई उसके खिलाफ है और इसमें ज़्यादा को लंबी चौड़ी बात भी थी। सरकार के आगे दो बातें रखी थी भाई, इसमें एमएससी से कम अगर आप रेट देते हो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई हो है और अगर वो हमारी पेमेंट की जिम्मेवारी ले गवर्नमेंट, तो ये हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई हमें लास्ट तक लड़ते रहेंगे, इतना ये सरकार नहीं मानेगी। तो जैसा कि पता है कि अध्यादेश जो है वो पास कर दिए गए हैं और पूरा भारत बंद है, तो आगे की क्या रणनीति, आप कब तक ये जाम लगाए रखेंगे? आगे की रणनीति जो ऊपर से आदेश आवेगा हमारे किसानों का, जो वहाँ हमारे बैठे हैं वो आगे की हमारी आगे उनके साथ ही बताएंगे हम आगे। भाई ऐसा है, देखो सरकार किसानों को उल्लू बना रही है। सरकार कह रही है कि बाहर नाज बेच कर बाहर पहला कौन सा ट्रैक्टर जमींदार का रोक किया सरकार ने? मैं सरकार में हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन ये गलत है कानून। हम नहीं चाहते एमएसपी लागू हो, लिख कर दे दो, किसान राजी हो जाएंगे। किसान को मारने पर उतर रही है। हमने कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली, कितनी बार रास्ते रोक लिए, नहीं सरकार मान रही। हम जब तक सरकार नहीं मानेगी हम रास्ते रोक के रखेंगे, चाहे उसमें जान देनी पड़े, चाहे कुर्बानियां देनी पड़े। सर अध्यादेश तो पास कर दिए गए हैं, अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? ये तो तड़का हमने फांसी तोड़ने पास कर देंगे। हम एक खट्टर मोदी का पीछे भी रहेंगे यार। हमने इसलिए वोट थोड़े दिए थे कि हमारे ऊपर कानून थोपो। किसान ने पूछ का कानून बना दो, किसान नहीं है राजी टाल कर दो। क्यों करो? कांग्रेस ले आई थी, कानून ले आई थी, कांग्रेस ने पास क्यों नहीं कराया कि भाई लोग राजी को नहीं, किसान नहीं राजी है, ना बीजेपी ना लागू करो। किसान उस दिन राजी हो जाए, उस दिन लागू कर दो। हमने कितराज है, क्यों करे जबरदस्ती किसी के साथ? क्या कोई विधायक या एमएलए किसानों के पक्ष में आया अभी तक? भाई विधायक नंदाना लोग दिखे हुआ है, कोई विधायक नंदा जिसती अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा खर्चा मिल जाएगा, नहीं सामने तक की झाड़ू बुआरी तक मिलने लग रही है। एमएलए एमपी के करा हमारा लायक है, तड़का मारा मतलब बन गया जो धोखा दे देगा। ये सारे धोखा देंगे, ये सारे एमएलए धोखा दे रहे हैं। हमने कोई एमएलए नहीं है साथ किसान के। तो हाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा था कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन वो क्या नजर आए हैं अभी तक? जे सड़क पर खड़े होते नजर आवेगा। मैं देवेंद्र बबली ने कल्ला ने कहंदे सारे ठैंगरे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उसकी कल्ला ने कंधा ही नहीं। कल्ला का क्या दोष है? ये कितने एमपी एमएलए बन गए, 10 एमपी हरियाणा के है, क्या था पास कर दिया हो? कैसे पास हो गया? ये 10 एमपी है, ये मारा है किसान ने पहले, तो फिर एमएलए तो फिर मारेंगे, पहले तो वो मारेंगे यार। तो अब आपकी क्या डिमांड है और क्या आप कहना चाहते हैं? हमारी डिमांड क्या, हमें तो फांसी खाएंगे भाई। हमारी क्या डिमांड है? हमने जो लठ देंदा मोदी खट्टर दे लेगा, हमें तैयार बैठे हैं। कोई डिमांड नहीं हमारी, तो जो कानून ने पास कर दिया रे, ऐसी घटिया आदमी के साथ के बतलाओगे हमें, के बात करा? हम तो चर्चा भी नहीं करते खट्टर के साथ। और बोल तो आप ये बात कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं, लेकिन आप रोड पर क्यों आए हुए हैं जब कानून तो पास हो चुका? अरे उती मेरा ताऊ ना बेरा है खट्टर ने, उती न्यू बेरा है रोड पर, तेरे फूफे कहता बैठे है। मैं यार तो फिर मैं हिंदी में पूछना चाहवा क्यों बैठे हो? सारा भारत ने मेरा मैं रोड पे क्यों आ, और तुम भी पूछने लग रहे क्यों है? मैं एमएसपी लिख के दे दो, नहीं बैठांगे रोड पे। आज ले लेके 1800 1600 बिकन लग रही जीरी, मेरा टुहाना में बिकन लग रही है, काप 2400 2500 बिकन लग रही, 3500। आज कानून आई भी दिखा देंगे एमएसपी में लेकर थोड़ी ही और नाज आज कर दे 200 रुपये महंगी, क्यों आज जाम है? फिर उल्टा 1100 1200 1400 बजीरी आ जाएगी। किसान को खत्म करने पर चल रही है। बड़े बड़े मालिक है जो टाटा बिरला, वे इस नाज को खरीदे करेंगे, उनका पसंद है तो मेरी जीरी ले लेंगे, नहीं तो नहीं जी आपकी जीरी बढ़िया नहीं, हम 1100 लेंगे। तो फिर इसका फायदा क्या हमने कानून का? उसमें एक और है बलमत है, उसमें दवाई भी वही देगा हमारे को, बीज भी वही देगा हमारे को, हमारे से वही खरीदेगा। जो आज हमारी सुनाई हुई गवर्नमेंट, वो हमारी कहाँ सुनाई करेगा? तो हमारी लड़ाई ये लड़ते रहोगे, इतना ही वापिस नहीं लेगा। लड़ाई हमारी जारी रहेगी और रोड पे रहेंगे।
किसान या तो खेतों में मरता है या बॉर्डर पे मरता है किसानों का लड़का। हमारी सुनाई नहीं हो रही, लेकिन हमें लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। हाँ, तो हमारी ये लड़ाई है। हमारी रोटी तो क्वेश्चन है तो अब पप्पा रोटी खावा हमारा जो नाज बोले हमें सरकार के लिए, आम देश के लिए नाज ना बोवांगे तो देश क्या खाएगा। एक तो मैंने कह दिया किसान तो राजा है, किसान तो देश का पेट भर है, फिर ऊपर से किसान न मारन लग रहे हैं। हम हमारी रोटी पोगा खाओगे के फांसी तोड़ेगा हमने मोदी रो। अध्यादेश के अंदर कहा गया कि आप अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकते हैं जहां आपको अच्छे दाम मिलेंगे। यार पहले भी छूट थी। मैं कहाँ बेच का हूँ, मेरा पौना तो किला दिखड़ा है, 4 व्हीलर वाला ले जाऊंगा, ट्रक में ले जाऊंगा। बोले ओए खट्टर ओए मोदी बोले कड़िए ले जाओ नाज। अरे नाज कड़ा लेकर जावा, आधा किला का जमींदार है, नाज कड़ा ले जाओ। 20 मणों करा रखा बच्चा खातर और 15 मणों बेचागा। 15 मण का टुआना तो लेता भी नहीं 4 व्हीलर लाने का, मैं तो पूरा 1000 पी लूंगा टुआना के। और उसी मैं कैसे बेच खाऊंगा, रोहतक कैसे बेच देंगे यार। कितना उल्लू बना रखा सरकार ने, या कुछ ना पूछा। बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस बताया है, आपकी खेती का कॉन्ट्रैक्ट होगा, शुरू में ही ठेका हो जाएगा आपकी फसल का, तो इसमें क्या दिक्कत भाई? दिक्कत किसी के का नहीं रहना। हाँ, मैं सहमत नहीं है भाई, कुछ नहीं। सरकार बिल्कुल भी किसान को मारने पर जा रही है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये तीनों अध्यादेश है नहीं, ये वापस होने चाहिए। जहाँ हमें जो MRP जो है, MSP है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। हमें एफिडेविट भाई हम MSP खत्म नहीं करेंगे। अब गुजरात का व्यापारी यहाँ खरीदने आएगा हरियाणा में, या हरियाणा का व्यापारी कहाँ जाके खरीदेगा भाई? कोई नहीं आता है इसको, किसी कोई फसल को नहीं पूछेगा, कुछ नहीं होगा। ये ऐसा जो बड़े कारपोरेट घराने हैं वो ही सारा कुछ करेंगे, वो जिम्मेदारों की ज़मीनें लेंगे, वो हमें वो गुलाम बनाएंगे, हम उनके मजदूरी के काम करेंगे। ऐसे अमेरिका ने बंद किया और भी करा, जैसे बिहार में 2006 में बंद हो गया, तो अब वो सारे जो आते हैं वो सारे जिम्मेदार हैं और जहाँ हमारे मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो मैं तो यही कहना करूँगा भी जो है MSP इसको लागू किया जाए। अगर ये अध्यादेश लाना है तो इसको पक्के तौर पे लागू किया जाए। आपकी ये रणनीति क्या है और कहां तक, अगर वो सरकार नहीं मानती है तो कहां तक जाने की कोशिश है? देखो ये फिर तो हम मरण जो उनकी है ही, फिर तो लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी। तो देखा आपने कि यहाँ पर किसान आक्रोशित हैं और MSP है जो वो मांग रहे हैं, लेकिन सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। तो देखते रहना रियल न्यूज़ हरियाणा।